हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे एक शानदार वैकेंसी के बारे में, जो कि है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 13 फरवरी को एक नया नोटिफिकेशन छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 के लिए निकाला है। तो बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में कितने पद रखे गए हैं, क्या योग्यता रखी गई है, आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है और शुल्क और वर्ग वाइज पद किस प्रकार रखे गए हैं। तो हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। आप मेरे वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन 13 फरवरी को निकाला गया है, जिसमें हॉस्टल वार्डर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पदों की बात करें तो नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद रखे गए हैं 314 और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में पद रखे गए हैं 21। तो टोटल पदों पर यह भर्ती की जा रही है 335 पदों पर। बात करते हैं क्या यह वैकेंसी सीईटी से बाहर रखी गई या इसमें सीईटी वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं। तो हाँ, बाकायदा इसमें सीईटी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर सीईटी जो 2022 में जिन्होंने दी थी 15 गुना 335 के 15 गुना पदों पर लगभग 4,500 पदों पर जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो बात करते हैं आवेदन। तो आवेदन आपको अपनी SSID या RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आपको CSCI मित्र से करवाना पड़ेगा। इसमें आपके एक बार पंजीयन शुल्क लगेगा, चार्ज लगेगा, जो कि जनरल और OBC वर्ग के 600 रुपये लगेंगे, SC ST WS के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन हैं उनके भी 400 रुपये लगेंगे। पदों की बात करें तो पद इसमें वर्ग वाइज रखे गए हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि में किस प्रकार पद रखे गए हैं तो आप देख सकते हैं। 314 पदों में से सामान्य वर्ग के सामान्य पुरुष के 102, सामान्य महिला के 29, विधवा के 12, परित्यक्ता के 2 पद रखे गए हैं। इसी प्रकार SC वर्ग के सामान्य के 34, सामान्य महिला के 10, विधवा के 4 पद रखे गए। इस प्रकार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर आप पद और वर्ग वाइज जो भी आरक्षण आयु सीमा दी गई है उसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बात करें भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित रखा गया है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक इसका फॉर्म भरता है तो उनके 12.5% पद अलग से रखे गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% रिक्तियाँ दी है, जिसमें आप एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स या किसी राष्ट्रमंडल गेम्स में भाग लिया तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन निःशक्त जन जो कैंडिडेट हैं वो कम से कम 40% इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 05 निर्धारित है। परिवीक्षक का काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होगा, तो आप देख सकते हैं वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। पात्रता में शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अन्य योग्यता में देखिए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। चरित्र की बात करें तो आपका चरित्र कभी भी स्कूल या कॉलेज में
अंतिम शिक्षा में प्राप्त की हो तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और 6 महीने पहले के न हो। अगर आप 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लगाते हैं तो 6 महीने के पुराने न हो, और ना ही अभ्यर्थी कैंडिडेट के कोई रिश्तेदार जो कि राजपत्रित अधिकारी उत्तरदायी अधिकारी न हो, उनके साइन अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, 6 महीने पुराने न हो। कैंडिडेट भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया तो आदि व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 को कम से कम मिनिमम आपकी आयु सीमा 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और इसमें देखिए दोस्तों, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उससे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट अधिकतम 3 वर्ष की देय होगी। अगर किसी वर्ष यह वैकेंसी नहीं आई है और कोई कैंडिडेट मान लो अगर इस भर्ती में वो योग्य था तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, कैंडिडेट के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट दी गई, इससे ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण भी बताया गया, बोर्ड द्वारा पूर्व में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती 16 में आयु की गणना 1/1/17 को गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है। तो इस प्रकार आप आयु सीमा में देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC ST OBC और EWS वर्ग के 5 वर्ष की छूट। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आप आयु सीमा में छूट भी दे सकते हैं। इस प्रकार आप इसके पूरे नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर ले और फिर रीड करें, देखें, फिर अपना आवेदन पत्र CSC या मित्र या अपनी SSO ID पर जाकर भर दें। फ़ोटो और हस्ताक्षर की बात करें तो फ़ोटो आपकी 50 KB की कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 100 KB के बीच, आपकी 50 से 100 KB के बीच फ़ोटो होनी चाहिए। साइन की बात करें तो 20 से 50 KB के बीच साइन होनी चाहिए। फ़ोटो साफ़ सुथरी और साइन आपके साफ़ सुथरे अपलोड करना है। इस प्रकार आप इसमें जो दिशा निर्देश हैं पढ़कर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने सुझाव और कमेंट देते रहें, जिससे कि मुझे नई नई वैकेंसियों और भर्तियों के बारे में आपको मैं जानकारी दे सकूं और जो मेरे वीडियो में कमियां रहती हैं मैं उनको सुधार सकूं। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।